आरोप प्रत्यारोप अलग चीज है। सबसे पहले देखना चाहिए कि पीड़िता को इंसाफ कब मिलेगा, पीड़िता को न्याय कब मिलेगा, और अपराधी जो है, दोषी जो है, वो 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल लग जाएगा इसी मामले को। बता रही है, बयान दे दी कि जला देंगे, पूरा बिहार जला देंगे सब। और उनके बाप क्या है काजी की जला दीजिए कहीं, उनके बाप क्या है? प्रधानमंत्री जी मुझे बताए कि सीबीआई इंक्वायरी कितने दिन में करके और कितने दिन के अंदर जो है ना, तो साला हैवान पैदा ले लिया है धरती पे। बंगाल में हिंसा हुई है, ममता बनर्जी जिस तरह से मंचों से लगातार बार बार बोल रहे कि आग की लपटें पूरी हिंदुस्तान में फैल जाएगी। देखिए, ममता जी ने बंगाल को बदहाल करके रख दिया है। बंगाल बर्बाद हो गया है ममता जी के कारण। वहाँ देखिए इस तरह का अपराध हो जा रहा है, फिर भी सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। इतना ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, पूरे जनता जो है इकट्ठा हो जाती है, उसके बाद कुछ निर्णय लिया जा रहा है, तो ये गलत हो रहा है। भाजपा देखिए विरोध कर रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है। मैं खैर किसी पार्टी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं, और एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए बंगाल में महिलाओं के साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार हो रहा है, अपराध चरम सीमा पे बढ़ता जा रहा है, तो फिर इसका कारण कौन है? ममता जी को हम सभी ने देखा था कि मोमबत्ती लेकर के निकली थी। अच्छा, इस देश में एक और आजकल नया ट्रेंड चल गया है कि कुछ भी होता है इस देश में महिलाओं के साथ खास करके, तो एक गैंग बड़ा एक्टिव हो जाता है जिसका नाम है मोमबत्ती गैंग। तुरंत मोमबत्ती लेगा और निकल जाएगा सड़क पे, लेकिन इंसाफ के लिए कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद फिर मामला ठंडा जाएगा, दूसरा मामला उठ जाएगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? आपने देखा होगा निर्भया कांड जो हुआ था, 11 साल से भी ज़्यादा समय लग गया निर्भया के अपराधियों को सजा मिलने में। लेकिन अभी देखिए बंगाल की बेटी के साथ जो हो रहा है, उसको कब सजा मिलेगा? तो लगातार ये सब हो रहा है। आप भी कांग्रेस से जुड़े हुए, ममता बनर्जी ने ये कहा कि कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रही है टीएमसी पे, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके, कांग्रेस शासित जो राज्य है वहाँ भी तो रेप हो रहा है, इन कांग्रेस ने क्या कर लिया? परसेंटेजेस देखें, अपराध के परसेंटेजेस देखें। हमारे यहाँ आपको बता रहे हैं, राजस्थान में हमारी सरकार हुआ करती थी, कन्हैया लाल नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं भाजपा के कुछ गुंडे। आपको ही पता ही कैसे भाजपा का पट्टा वट्टा उड़ा हुआ था उन लोगों ने। उसके तुरंत 6 घंटे के भीतर अशोक गहलोत की पुलिस पकड़ के उन्हें जेल में डाल देती है। ये हमारा इंसाफ है। और देखिए बंगाल में टीएमसी क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश में भाजपा क्या कर रही है। कुलदीप सिंह सेंगर खुला घूम रहा है, ब्रिजभूषण शरण सिंह खुला घूम रहा है, रामदुलार गोंड खुला घूम रहा है। भाजपा इस पर कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन महिला सशक्तिकरण पे बड़ी बड़ी बातें भाजपा करती है। आपको पता है कि बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ने वाले अगर कोई था तो भाजपा ही थे। भाजपा वाले स्वागत कर रहे थे फूल माला लेकर के बिल्किस बानो के बलात्कारियों का, और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो कोर्ट ने तुरंत लताड़ लगाया इन लोगों को, और फिर से उन लोगों की सजा बहाल की गई, और वो लोग फिर से अभी जेल में गए। तो ये सब नहीं देखा, लेकिन भाजपा बड़ी बड़ी बातें। आपको नहीं लगता रेप में कोई पार्टी पे के जो बीच में पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है, टीएमसी भाजपा पे आरोप लगाती है, भाजपा टीएमसी, इस तरह का नहीं होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए? देखिए, आरोप प्रत्यारोप अलग चीज है। सबसे पहले देखना चाहिए कि पीड़िता को इंसाफ कब मिलेगा, पीड़िता को न्याय कब मिलेगा, और अपराधी जो है, दोषी जो है, वो जेल में कब जाएगा। सबसे पहले इस पे काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जांचें चलते रहता है, जांचें चलेगा लगभग इतना दिन जांच चलेगा, उसके बाद किसी का नाम आएगा सामने, फिर किसी का नाम आएगा सामने, फिर किसी का नाम आएगा सामने, फिर कोर्ट में मामला जाएगा, फिर 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल लग जाएगा इसी मामले को, उसके बाद सजा होगा, जब तक अपराधी का देहांत हो चुका होगा। क्या मामला है? ऐसे होता है कहीं पे? कहीं ना कहीं जो न्याय प्रणाली है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो लगता है कुछ ठोस कानून बनाने की जरूरत है देश में। देखिए, जब भाजपा की 303 सांसदों की टीम बनी थी, 303 सांसद आए थे भाजपा के, और पूर्ण बहुमत की जब सरकार थी, तो मुझे लगा था कि मेहमानों कोई नया कानून लाएंगे, संसद में कोई बिल पारित करेंगे कि जैसे ही पता चलता है कि कोई भी बलात्कारी है और उसकी पुष्टि हो जाती है कि फलाने नाम का व्यक्ति है, उसको पकड़ के तुरंत फांसी देंगे, या फिर कोई ठोस कदम उठाएंगे स्पीड ट्रायल जैसा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा 303 सांसदों की इनकी टीम आई, ब्रिजभूषण छूटा, कुलदीप सिंह सेंगर छूटा, आपका रामदुलार गोंड छूटा, और उसके बाद इस चुनाव में तो प्रज्वल रेवन्ना जैसे खतरनाक बलात्कारी का अपराधी का हाथ पकड़ के मोदी जी कह रहे थे कि प्रज्वल को दिया हुआ वोट मोदी को जाएगा। सारे अपराधी किसी पार्टी से क्यों जुड़े? लगता है पार्टी संरक्षण देती है ऐसे लोगों को? किसी पार्टी से नहीं बोलिए, अधिकतर अपराधी जो हैं वो भाजपा से जुड़े हुए रहते हैं। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। सभी पार्टियों में तो निकल ही आते हैं। सदन में भी सर्वे हुआ था, कहाँ से निकल आते हैं? सदन में भी सर्वे हुआ था। भाजपा के लगभग जो आपके 63% से अधिक जो सांसद हैं, उन पर बलात्कार, यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस का एक भी सांसद, किसी पे इस तरह का कोई आरोप नहीं है। ये सर्वे आया है नया, तो इस पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करेगा। भाजपा को आप हटा दीजिए, देश अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। बंगाल में जिस तरह से हिंसा हो रही है, ममता बनर्जी जिस तरह से बयान दे, कांड हुआ हम बंगाल में थे, ठीक है,
तो बंगाल में थे उस समय। हाँ उस टाइम बंगाल में ही थे, जहाँ पे हम रहते हैं उसके पास में हॉस्पिटल है, ठीक है। तो ज़मीनी हकीकत क्या थी? हकीकत तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो हॉस्पिटल है वो अपराधी को छुपाना चाहता है पहले नंबर, नहीं तो जो क्राइम का सीन था उसका वीडियो आप देख चुके होंगे, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा हो, भले वो रेप हो या कुछ मर्डर हो, लेकिन वहाँ पे आम आदमी का एंट्री तो पहले बंद होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे पुलिस के सामने ही आम जनता भी, जो भी हो, पैसेंजर स्टाफ हो, जो भी हो, सब वहीं पे थे। लगता है सबूतों से छेड़छाड़ किया जा रहा था। ऑफ कोर्स ये तो जिसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं वो भी समझ सकता है। घर बनता है उसके लिए पहले प्लानिंग हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे मर्डर हुआ, कल होकर दीवार टूट रहा है, इतना भी जल्दी क्या था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विशाल हुआ। ये बिहार के रहने वाले हैं। हाँ, हम बिहार के रहने वाले। बंगाल में जिस तरह से हिंसा हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रहा, ममता बनर्जी जी बार बार बयान दे रही है कि आग पूरे देश में फैलेगी। देखिए, सब चीज़ पता नहीं चल गया है कौन किया है, उसको काट के फेंक दे, अन्य तो उसको जल्दी फांसी दे दे, तुरंत खत्म हो जाएगा। कम से कम वो तो कुछ बोलियो रही है। अब बिहार में ही मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ उसका क्या है, उसका कोई रिजल्ट आया? कोई कुछ बोला, खाली बोला ये कर देंगे वो कर देंगे। ये जो है ना राजनीतिक है। और किसी भी सरकार में ये सब होता है तो हर सरकार चाहता है ना कि थोड़ा कम हो, थोड़ा दबा दे बात को, समझे। ममता बनर्जी कुछ अपना खड़ा होकर कुछ बोली, यहाँ मुजफ्फरपुर में जो हुआ उसका क्या बताइए। आप लोग गए मुजफ्फरपुर में? हम गए थे। कौन नेता क्या बोला? नेता तो इस सब पे आके वो राजनीति कर रहा है, अपने अपने नेता पहुंच के अपने अपने जात के सब राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करबे करेगा, ये सब राजनीति किए। जो भी राजनेता जितना भी है सब हरामी है, सब हरामी है। सबको क्या चाहिए कि हाँ मेरा है, अरे मेरा है। वो जाएगा बीमार में, वो बोलेगा मेरा है, वो कहेगा मेरा बेटी है। इंसाफ कोई नहीं देगा। पकड़ के अभी तुम ऑन द स्पॉट इंसाफ करो, DNA टेस्ट पता करो, तुरंत इंसाफ दो, देखो कैसे सिद्ध रहेगा। और आपको बता देते हैं, इस तरह का जो सिस्टम, इतना हौलिया सिस्टम है, इतना बेकार सिस्टम है, किसी भी भारत का कोई भी कोना में इतना ढीला है कि आज रेप हुआ है ना, हम आपको बताते हैं, भगवान न करे ऐसा हुआ, लेकिन जिस तरह का ऐसा हुआ, जैसे यार जहाँ दिल्ली में हुआ था ना, अभी यहाँ हुआ है ना, आज यहाँ मुजफ्फरपुर में और ये कलकत्ता में, आगे भी होगा। तुम सिस्टम को मजबूत नहीं करोगे। जो रेप या DNA पता चला है, जब CIB का क्या जरूरत है, CBI का क्या जरूरत, जब पता चला है कि रेप हुआ है उसको मार के फेंक दो। तो सरकार को क्या करना चाहिए? ठोस कानून बनाना चाहिए? क्या प्रतिक्रिया? ठोस कानून बनाना चाहिए, और उसमें जितना कानून है, जितना भी महिला, 10-15 महिला को ही रखो, महिला ज़्यादा एक्टिव होगी। लड़का जितना भी लड़का जो भी बनता है वो क्या करता है, घूस लेके अरे हम बचा देंगे, अभी बचाएंगे। अब महिला को थोड़ा अफसोस होगा कि कई लोग कहेंगे कि जहाँ रेप हुआ वहाँ भी तो महिला मुख्यमंत्री है, महिला होने के नाते क्या कर रही है मुख्यमंत्री? अभी बोली ना सड़क पे उतरेंगे। अरे रेप किसी से पूछ के थोड़ी ना होता है, तो साला हैवान पैदा ले लिया है धरती पे जो इस तरह का करता है। अरे भैया तो सजा मिलना चाहिए ना जी, एकदम सजा मिले। तो फिर काहे लो अपने खिलाफ रोड पे निकल रही हैं? सरकार बीजेपी का हो जाए कि अपने रोड पे निकली है, ऐसा कहाँ बात कर रहे हैं भैया? हैवानियत है जी, हैवानियत बोल रहे हैं। चाहे ममता हो, चाहे किसी का राजनेता का हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। गलत हुआ है, कह रहे कि ममता हुआ है उसका क्या बोले कि रोड पे निकली हुई है वो, तो रोड पे निकले से न्याय उसको मिल जाएगा जी। हम क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कम से कम वो रोड पे निकली है। यहाँ मुजफ्फरपुर में कांड हुआ तो कोई दिया, कोई नेता जाके देख लीजिए सर, मुजफ्फरपुर में क्या हो चुका है। उसका घर बुलडोजर चला सर, पकड़ के रेपिस्ट जेल में है सर, अभी भी जेल में है। तो बिल्कुल सर, उसको फास्ट ट्रैक की सजा मिलेगा सर। तो इसको नहीं मिलेगा, उसको छोड़ कहिया दिया मिलेगा जाएगा। सर? कहिया मिलेगा कि जो प्रोफेसर है सर, इनको बताइए। अरे बस सुनिए एक मिनट, मेरी बात एक मिनट सुनिए सर। प्रोफेसर है ना जो, उसको तुरंत वहाँ से एथिक इस्तीफा दिलवा के उसको तुरंत मतलब समझिए कि दूसरे हॉस्पिटल में समझिए उसको ट्रांसफर कर दिया गया। कैसा सरकार की बात कर रहे हैं? ममता बनर्जी जिस तरह से कह रही है 30 के बाद हम खुद सड़क पे उतरेंगे, तो वो खुद ही मुख्यमंत्री होकर किसको न्याय दिलाए? देखिए, हम तो बोल रहे हैं, किससे न्याय मांग रहे हैं? पुलिस उनका हिस्सा, हर चीज़ उनका, मेडिकल कॉलेज उनके अंडर में, सारा चीज़ उनका, किससे आप न्याय की मांग कर रही हैं जी? और रही वो बता रही है, वो बयान दे दी कि जला देंगे, पूरा बिहार जला देंगे साहब। और उनके बाप के है काजी की जला दीजिए कहीं? उनके बाप के है? अरे बंगाल में भी तो बोलते हैं दिल्ली तक जाएगी आग की लपट। अरे बोल तो रहे हैं कि बिहार में चाहे कहीं भी कदम तो रख के देखिए, पैर काट देंगे लोग। महिला को हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन अगर भाषा से अपने समझिए कि कुछ ऐसा बोलिएगा तो हम लोग पैर भी काटने का हाल जानेंगे। जिस जीभ से बोलिएगा हम जीभ भी हम लोग खींच देंगे। वैसे हम लोग बिहारी हैं, आग लगाने के लिए सोचने बोलने के लिए तो बोल दिए, लेकिन अगर सोच ली ना तो समझिए कि उनका क्या हाल हो चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा महिला सांसद TMC से आती है, सबसे ज़्यादा टिकट भी देती है, लेकिन जब महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है तो अब तो कोई TMC के सांसद नहीं। मैम कैसा TMC की बात कर रहे हैं जी? वही TMC है कि जो बोल तो रहे हैं, कई बार बोल चुके हैं कि वो महिला प्रदर्शन, जो नर्स है वो प्रदर्शन करने के लिए गई, तो उसका मंत्री जो बोल रहा है कि वो समझिए कि BF के सामने अपना घूमने गई है, अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घूम रही है, उस महिला की बात कर रहे हैं जी।
उस पे क्या संज्ञान ली, उस मंत्री के खिलाफ क्या कदम उठाई कि जो एक नर्स को बोल दिया कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई है, बोल रहा है कि मेरे संग सरकार पे उंगली उठाओ तो उंगली को चल देंगे। वहाँ ताना सही है, बांग्लादेश क्या समझ लिए? राजनेता पर जो है ना, जैसे कि ममता बोली, ऐसे ही बोले UNRF में। ममता बनर्जी की आपने बात कही, ममता बनर्जी ने जिस दिन ये कांड हुआ उसके कल होकर के कह दिया ममता बनर्जी ने कि उसको फांसी दे दो। ठीक, ममता बनर्जी ने कह दिया फांसी दे दो, और भाजपा के लोगों ने जो है ना रोड पे निकलना चालू कर दिया। क्या भाजपा के लोग या कोई भी नेता फांसी देने का अधिकार किसी नेता के पास है? नहीं है। ममता बनर्जी ने कह दिया, मामला कोर्ट को चला गया, कोर्ट में गया, कोर्ट में ट्रायल चला, उसका सारा प्रक्रिया चल रही है। उससे पहले फिर कह दिया CBI उस पर अब लगेगा, CBI इंक्वायरी करेगा। CBI इंक्वायरी कितने दिन में करेगा ये देश जानना चाहता है। बताएं मुझे प्रधानमंत्री जी, मुझे बताएं कि CBI इंक्वायरी कितने दिन में करके और कितने दिन के अंदर जो है ना उसको फांसी पे चढ़ाया जाए कि लोगों के लिए मिसाल पेश हो। फिर आइंदा कोई भी क्राइम करने वाले हजार बार सोचे कि कल हो के वो फिर वैसा क्राइम नहीं कर सके। देश में CBI पे भरोसा है कि निष्पक्ष होकर जांच करती है? देखिए, अभी की जो समय चल रहा है इसमें जो स्थिति है कि कोई भी क्राइम होता है तो मालूम हुआ कि उसको CBI लगा दिया, और 1 महीने 15 दिन के बाद मालूम है जिसके पास CBI गया है वो आदमी भाजपा में शामिल हो गया, और उसका वो नेट एंड क्लीन हो जाता है। उसके सारे दूध के जो है ना धुले हुए हो जाते हैं, उसके सारे क्राइम छुप जाते हैं। भाजपा में आओ और क्राइम से जो है ना बरी हो जाओ, ये स्थिति भाजपा की रह गई है। न्याय कब मिलेगा लोगों को, ये तो समझ में नहीं आ रहा। कितने जो है ना नेता जो है ना बीच में आया, ये सारे नेता उन लोगों को सब भाजपा में गया, सब नेट एंड क्लीन हो गए, दूध से धुलो हो गया, सब जो है ना चकाचक जो है ना कुर्ता झाड़ के जो है ना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये कौन सी पॉलिटिक्स हो रही है? अरे जिसके ऊपर क्राइम है उसको ऐसे नेताओं को टिकट नहीं देनी चाहिए। आपने जिस तरह से कहा कि देश में कानून व्यवस्था है, कानून की प्रक्रिया के तरह किसी को सजा मिलना चाहिए, दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं कि घर वाले पे बुलडोजर चला देना चाहिए। तो देश बुलडोजर कल्चर से चलेगा या देश संविधान और कानून से चलेगा? संविधान से चलेगा। योगी जी जो कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं और गरीबों का घर जो है ना उजाड़ रहे हैं, ये बिल्कुल निहायत ही गलत है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को कुर्सी से हटा देने में ही भलाई है, देश का तभी भला होगा। ऐसे लोगों से देश का भला नहीं हो सकता है। ये थी जनता की राय कि आखिर बंगाल में जिस तरह से हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक मुख्यमंत्री के पद पे होते हुए जिस तरह से बयान दिया कि अगर बंगाल जलेगा तो बंगाल की आग की लपटें बिहार होते हुए, नॉर्थ ईस्ट होते हुए दिल्ली तक पहुँच जाएगी। इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।